भारत में होली के अपने रंग हैं। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में होली की धूम अभी से देखनी शुरू हो गई है। कई ऐसे जनपद हैं जहां पर होली मनाने का अपना एक अलग अंदाज है। मथुरा की होली हो, सीतापुर की होली हो, बनारस की होली हो या कानपुर की होली हो, सबका अपना अपना एक अलग अंदाज रहता है। सीतापुर की होली की आपको खास विशेषता आज बताएंगे कि यहाँ पर पिछले 18 सालों से एक महामूर्ख सम्मेलन आयोजित होता है और इस दिन एक मूर्खाधिराज की उपाधि दी जाती है जो नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। उसके साथ कैसा बर्ताव होता है और इस कार्यक्रम को जो लोग आयोजित करते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो एक तरफ हमारी गोपाल टंडन जी हैं तो दूसरी तरफ जाने माने कवि अरुणेश मिश्रा जी हैं। शुरुआत करेंगे गोपाल टंडन जी से। आप ये बताइए कि सीतापुर में जो होली मनाई जाती है, होली के एक दिन पहले ऐसा विशेष आयोजन क्या होता है? धन्यवाद पंकज जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि मैंने ये देखा है कि जब जब भी कोई सांस्कृतिक आयोजन होता है उसमें आपकी बड़ी सक्रिय भूमिका रहती है, जो आने वाले समय में अगली पीढ़ी के लिए एक संदेश के रूप में प्रस्तुत की जाती है। अब हम आते हैं इस महामूर्ख सम्मेलन के ऊपर। जिस जगह पर आप बैठ करके आज मुझसे वार्ता कर रहे हैं, यही वो स्थान है जहां आज से 19वें वर्ष पूर्व हम अरुणेश जी और श्री रजनीश मिश्रा, यही 3 लोग तब भी थे और यही 3 लोग आज भी बैठ करके इस पर चर्चा कर रहे थे। कुछ दुविधा थी कि हम इसको आगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी की अवस्थाएं बढ़ रही हैं और युवा पीढ़ी में हम उतना उत्साह नहीं देख रहे हैं। पिछले 18 वर्षों में जब हम लोगों ने एक योजना बनाई कि शाहजहांपुर की होली में एक नवाब की परंपरा है, जिसे गधे पे बिठाल करके और जूतों से पीटने की परंपरा है। मथुरा वृंदावन में अपने बरसाने की होली होती है, उसमें लठमार होली भी होती है। इसी तरीके से कानपुर में कपड़ा फाड़ होली होती है। तो तरह तरह के सब जगह पर एक रंग हैं। तो क्यों ना हम सीतापुर को एक सांस्कृतिक रंग में रंगने का प्रयास करें, क्योंकि ये हमारी नैमिषारण्य की तपोभूमि है जहां 88,000 ऋषि मुनियों ने बहुत तप किया था। तब एक काव्य ग्रंथ भी लिखे गए और हमारे यहाँ वेद की रचनाएं भी हुई। तो इतने इतने महापुरुषों की धरती पर अगर हम साहित्य से नहीं जोड़ सकते अपने जनपद के लोगों को, तो शायद यहाँ के जीवन को हम कुछ गति नहीं दे पाएंगे। तो जीवन को गति मिले इसलिए हमने एक इस प्रकार के आयोजन की व्यवस्था सब लोगों के सहयोग से की और इसमें लोग धीरे धीरे जुड़े और उन्होंने अपना अपना सहयोग दिया। आज तक वो लोग हमको अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण हम ऐसा आयोजन कर पा रहे हैं। जब हम देखते हैं कि हमने जिनको महामूर्ख की उपाधि से सम्मानित किया है, तो उनके नाम अगर आप जानेंगे तो निश्चित रूप से पंकज जी उसमें आपका भी नाम है। आप भी महामूर्ख की उपाधि से सम्मानित इस मंच पर हो चुके हैं, मंच को गौरवान्वित कर चुके हैं और अपने जनपद के लिए आपने जो संदेश दिया था, मुझे अब भी याद है कि वो संदेश युवा पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायी था। जैसे श्री रामलाल राही जो आज हमारे बीच नहीं हैं, सरदार अमरजीत सिंह वो भी अब हमारे बीच में नहीं हैं, पंडित शिवनारायण लाल जी शर्मा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो भी आज जीवित नहीं हैं, श्री प्रकाश नाथ मेहरोत्रा जो यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार भी थे और यहाँ अगर हम यूँ कहें तो पत्रकारिता को उन्होंने एक आयाम दिया था। उसके बाद वो सहकारी बैंक के चेयरमैन भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, तो उन्होंने भी हमारे मंच को सुशोभित किया और गौरवान्वित किया। देवनारायण शास्त्री जी जो राष्ट्रीय महाजनी पाठशाला आरएमपी डिग्री कॉलेज के संस्कृत के अध्यापक थे, उन्होंने भी इस उपाधि को से विभूषित हुए और इस मंच को गौरवान्वित किया। आशीष मिश्रा जब नगर पालिका के चेयरमैन हुए तब उन्होंने भी इस मंच पर आकर के और इस उपाधि को लेना स्वीकार किया। डॉक्टर अरुण त्रिवेदी, आपका नाम मैं ले ही चुका हूँ, पंकज सिंह जी का। डॉक्टर राजीव दीक्षित जो अपर पुलिस अधीक्षक सीतापुर, अभी जिनका तबादला सीतापुर से हो गया है, वो भी इस मंच पर आकर के सम्मानित हो चुके हैं। हरे राम बंसल जो
सांस्कृतिक आयोजन अग्रवाल सभा के माध्यम से सदैव कराते रहे, उनका भी एक योगदान साहित्य के क्षेत्र में है, वो भी इस मंच पे गौरव प्राप्त कर चुके हैं। श्री अरुणेश मिश्र जो स्वयं अपने में एक साहित्यकार हैं, उन्होंने भी इस मंच को गौरवान्वित किया है। श्री हरीश वाजपेयी जी जो MLC रहे, श्री मुनेंद्र अवस्थी जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे, और श्री भरत त्रिपाठी जी जो इसके जिला परिषद के विधान परिषद के सदस्य रहे। ऐसे ऐसे और विभूतियां हैं जिन्होंने हमारे इस मंच को गौरवान्वित किया है और इस परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। तो मेरा सिर्फ एक संदेश मैं आज देना चाहता हूं कि हम लोग कई बार इसको करने में दुविधा महसूस करते हैं। तो नई पीढ़ी से मेरा यही निवेदन है कि ये अच्छे आयोजन हैं, इससे आपके जनपद का नाम बनता है और हमारी एक परंपरा जो बन गई है उसको आप जीवित रखेंगे। तो युवा पीढ़ी से मेरा निवेदन है कि आएँ, हमारे साथ जुड़ें और इस आयोजन को आगे करने के लिए अब हमसे प्रेरणा प्राप्त करें और आगे करने का मन बनाएं। यही संदेश में देखिए, ये संदेश है। और निश्चित तौर पर आज जब होली में हम लोग ऊंच नीच का भेदभाव मिटाते हैं, लोगों को आपस में गले लगाते हैं, यही संदेश देते हैं, तो ऐसे में आप लोगों ने जो परंपरा शुरुआत की, जिस परंपरा की, उसको आगे अनवरत जारी रहे, इसके लिए युवा पीढ़ी से भी आह्वान कर रहे हैं। दरअसल एक कोविड काल के 1 वर्ष में सिर्फ ये परंपरा इस पर विराम लगी थी। फिर जो है इस बार फिर से एक बार महामूर्ख सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। ये होली से पहले होता है, जिसमें हमारे साथ खुद मौजूद हैं महामूर्खाधिराज से नवाजे गए वरिष्ठ कवि अरुणेश मिश्र जी। ये जानना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, लोग जाने, युवा पीढ़ी जाने, इस आयोजन में क्या कुछ खास होता है। ये भगवान राधा कृष्ण का देश है और प्रेम से भरा हुआ है, रंगों से भरा हुआ है त्यौहार। और यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि पीढ़ियों के बीच में जो गैप है, जो अंतराल है, वो दूर हो, वो साहित्य के माध्यम से दूर हो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से दूर हो। और अपने उत्तर प्रदेश में जिन 8-10 जिलों में होली का कवि सम्मेलन, महामूर्ख कवि सम्मेलन बहुत मशहूर है, बनारस का है, कानपुर का है, अयोध्या का है, गोंडा का है, उसमें सीतापुर का कवि सम्मेलन अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 19वां कार्यक्रम 7 तारीख को घंटाघर चौराहे पर होने जा रहा है और हम जानते हैं कि इसमें देश के और प्रदेश के जो बहुत अच्छे हास्य के कवि हैं, कवित्रियाँ हैं, वो सब आमंत्रित की गई हैं और हजारों श्रोता आकर के आनंद प्राप्त करेंगे। इसका संदेश केवल ये है कि पीढ़ियों के बीच का जो अंतराल है और जो प्रेम की रसधार है, हम लोगों की आत्मीयता है, प्रेम है, सह अस्तित्व है, वो सब बरकरार रहे और हम लोग एक मंच पर एक साथ बैठ कर के आनंद विभोर हों। बड़ा अनुशासित कार्यक्रम होता है, लेकिन हंसना जबकि आज के युग में समाप्त हो गया है विभिन्न कारणों से, हम लोग बैठकर एक साथ हंसते हैं, एक साथ उछलते हैं, कूदते हैं और कविता की भागीरथी में अवगाहन करते हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि जो वास्तव में मूर्ख है उसको हम लोग कभी भी मूर्खाधिराज की उपाधि से विभूषित नहीं करते, क्योंकि वो समझ जाता है कि हम वाकई में मूर्ख हैं और अगर मूर्खाधिराज बन जाएंगे तो ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए हमारे शहर के या जनपद के जो बहुत अच्छे बुद्धिजीवी हैं, विवेकशील हैं, जिनसे हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होता है, समाज को दिशा मिलती है, उनसे परामर्श करके ही हम लोग श्रेष्ठ जो विचारवान लोग हैं, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हों, चाहे अधिवक्ता हों, चाहे चिकित्सक हों, अथवा राजनीति के लोग हों, पत्रकारिता के लोग हों, उनमें से ही किसी को चयनित करते हैं और वो हमारे मंच पर बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे विचार व्यक्त करते हैं और होली के आनंद में पूरी तरीके से वो रस विभोर हो जाते हैं। हम लोग नारा अवश्य लगाते हैं कि मूर्ख मूर्ख भाई भाई, लेकिन इससे देश की मूर्खताएं, समाज की मूर्खताएं समाप्त होती हैं, उनको दिशा मिलती है, उनको राह मिलती है। धन्यवाद पंकज जी, आप तो मूर्खाधिराज की उपाधि से विभूषित हो चुके हैं और बहुत अच्छा आपने वक्तव्य दिया था। और अब आपका नंबर शायद ही आ पाए, जब हम किसी महानगर में
ये कार्यक्रम करेंगे लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में, तब आपको और उच्च श्रेणी का महामूर्ख घोषित करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये अरुणेश मिश्र जी जो बता रहे थे कि महामूर्खाधिराज जो सम्मेलन होता है, जिसमें महामूर्ख सम्मेलन उसको आयोजित करते हैं, उसमें एक चयन होता है, जिले के खास व्यक्ति का चयन होता है। महामूर्खाधिराज की उपाधि से वो जो है उनको उपाधि दी जाती है। हम जानना चाहेंगे गोपाल जी कि किस तारीख को इस बार आयोजित हो रहा है और क्या इसमें खास होता है, ज़रा युवा पीढ़ी को बताएं, वो लोग आएं ताकि उसको देखें, अपनी आँखों से उसका रस लें। हम लोग जिस प्रांत में रहते हैं ये अवध प्रांत है और अवध का अपना एक होली का रंग होता है। तो बहुत सी पीढ़ी हमारी जो है वो जानती नहीं है कि होली पर जो हम फूहड़ जिसको हम कहते हैं, तो साहित्य का एक जो फूहड़ है उसको भी हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और उस फूहड़ में जो रस है उसका सभी लोग आनंद लेते हैं। होली का एक अलग रंग होता है, कोई भांग की तरंग में वहाँ बैठा होता है, कोई सरकार की तरफ से और जो तरह तरह की दुकानें खोली गई हैं उनसे कुछ आचमन करके आते हैं, ऐसे लोग भी उपस्थित रहते हैं, तो उनके अलग दृश्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुल मिला के अगर हम ये कहें कि साहित्य के माध्यम से हम हास्य को पैदा करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो गमगीन रहता है। जीवन की आपाधापी में उसे पता नहीं चल पाता कि हमें हंसना कब चाहिए। तो ये कुछ क्षण हम उनके सामने प्रस्तुत करते हैं जिसमें कुछ देर को ही सही, त्यौहार में तो कम से कम वो उदास न हो, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट देने का काम ये महामूर्ख सम्मेलन करता है। और वो संदेश जो यहाँ पर महामूर्ख की उपाधि पाने वाले लोग हैं वो जनता को देते हैं, वो उनमें एक नई ऊर्जा का संचार करता है। इस तमाम उद्देश्य के साथ में इस आयोजन को किया जाता है और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि ये पीढ़ी इसको संभालेगी और आगे इसको होता रहने देगी। अभी तो हम लोग हारे नहीं हैं, अभी अपने जीवन काल में जब तक हम लोग हैं और तब तक इसको करने का प्रयास करते रहेंगे और जो कुछ भी अच्छे से अच्छा संजो पाएंगे वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस बार कब आयोजित हो रहा है और इस बार का कौन महामूर्खाधिराज हो रहा है? हाँ, देखिए, ये एक पंकज जी सस्पेंस होता है। आयोजन तो 7 तारीख को होगा, 7 मार्च को होगा और बजरंगबली का दिन है मंगलवार, उस दिन होगा। रात्रि 9 बजे से हम कार्यक्रम को प्रारंभ कर देते हैं। तो आप सभी से नगरवासियों से मेरी अपेक्षा है कि इस बार इतनी तादाद में यहाँ आ जाएं कि हमारा मन और बन जाए कि हम कुछ आयोजन को और दिशा भी देना चाहते हैं, लेकिन कुछ आप लोगों की ओर से कमी है कि हम जो संख्या यहाँ देखना चाहते हैं अभी वो संख्या हमको सीतापुर में देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए हम पूरा मन बना नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं आप आएँ 7 तारीख को 9 बजे छोटा हनुमान मंदिर घंटाघर पर आपकी उपस्थिति, इस जो हास्य की रसगंगा हम लोग बहाएंगे इसमें आप आएँ और इसी के फुहारों के से आप होली खेलिए। हम साहित्यिक होली आपको खिलाने जा रहे हैं, आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं, नगरवासी वहां आएँ। देखिए, साहित्यिक होली और हास्य की ठिठोली, ये आपको 7 मार्च को आप आइए और आनंदित होइए। आई इंडिया की भी यही अपील है, क्योंकि एक अलग तरीके का अंदाज आपको देखने को मिलेगा। हम फिर एक बार चलेंगे अरुणेश मिश्रा जी के पास, आपसे जानना चाहेंगे जो देखिए, एक चीज़ आप टंडन जी ने बता दी कि महामूर्खाधिराज जो हैं उनको ओपन नहीं करते हैं, वो सस्पेंस रहता है ताकि लोग उस दिन जाने। लेकिन ये बताइए, जो महामूर्खाधिराज होते हैं उनका सम्मान कैसे किया जाता है? उनके सम्मान में जैसे लोगों का सम्मान माला पहनाकर होता है, उनका सम्मान कैसे होता है? श्री पंकज जी, एक तो ये अवश्य आपको के माध्यम से हम श्रोताओं को और नागरिकों को बताना चाहेंगे कि महामूर्खाधिराज का चयन किस तरीके से होता है। लगभग हर साल 20-22 प्रार्थना पत्र हम लोगों के पास आ जाते हैं कि हमें मूर्खाधिराज घोषित करो, और उसमें कुछ वास्तव में जो मूर्ख होते हैं उनके भी प्रार्थना पत्र आ जाते हैं और कुछ धनराशि के साथ भी आ जाते हैं कि भैया हमसे 5,000 रुपये ले लो, 2,000 रुपये ले लो, 10,000 ले लो, हमको घोषित कर दो मूर्खाधिराज। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस बड़े मंच से मूर्खाधिराज घोषित हो गए तो हम नगर पालिका या विधानसभा चुनाव के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। इसलिए हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। और जैसे नेताओं के जीभ पर कुछ और होता है, मुंह में कुछ और होता है, मन में कुछ और होता है और हृदय में कुछ और होता है, ऐसे ही हम लोग सब रहस्य रखते हैं
और हम लोग कबीरदास के वंशज हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा से जो उत्पन्न है वो सब कबीराज हैं, इसलिए सब रहस्य रखते हैं। और 7 तारीख को ही, यानी कि जिस दिन महामूर्ख सम्मेलन होता है, उसी दिन हम लोग घोषित करते हैं कि आज इस वर्ष ये महामूर्खाधिराज घोषित किए जाते हैं। उनके सम्मान की व्यवस्था बैंगन है, आलू है, टमाटर है, करेला है, उसकी माला से किया जाता है। और सिर के ऊपर एक मुकुट पहनाया जाता है। और उस मुकुट में कभी कभी प्रेमी लोग बच्चों वाले प्लास्टिक के जूते और चप्पल भी उसमें लगा देते हैं, जिससे मुकुट की शोभा और ज़्यादा बढ़ जाती है और एक संदेश देती है कि मुकुट मामूली नहीं है, ये कांटों का ताज हो या न हो, लेकिन ये जूतों और चप्पलों का ताज अवश्य है। ये संदेश देती है। इसलिए मुकुट लगाकर जो लोग राजनीति में या समाज में या प्रशासनिक क्षेत्र में बैठे हैं, उनको चेतावनी भी है कि ये मुकुट नहीं रखे हो, जूते और चप्पल का मुकुट रखे हुए हो, ठीक तरीके से काम करो। ये हमारा एक संदेश है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि पिछले 17-18 वर्षों से ये माला बनाने का काम हमारे एक मुसलमान भाई करते हैं। और अब्दुल जमा कमरू जमा भाई करते हैं। और वो बड़े मनोयोग से टोपी लाते हैं, रंग बिरंगी टोपियां लाते हैं और मुकुट बनाते हैं और माला लेकर के आते हैं। तो ये सद्भाव का संदेश भी उससे प्राप्त होता है और हम लोग उनको भी माला पहना करके सम्मानित करते हैं, चूँकि वो हमारे पुराने सहयोगी हैं। जी, तो देखिए ये है महत्व और ये है खासियत उस महामूर्ख सम्मेलन की, जो 7 मार्च को आयोजित होगा उसी नियत स्थान पर, यानी घंटाघर चौराहे पर। आई इंडिया एक बार फिर सभी से ये अपील कर रहा है कि इस बार यहाँ पर ऐसी भीड़ लगे कि वो भी एक इतिहास बन जाए। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।